करने के बाद फेस वॉश कौन करता है? ये टाइम जो हो रहा है 4 बज रही हैं। 4 बजे मैं नीचे आ गई हूँ किचन में। को हाल दिखाऊं तो ये देखिए, आज मम्मी ने बर्तन नहीं धुले हैं। सुबह वाले बर्तन जो हाउस हेल्पर धुल के गई थी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है टोकरा। आने के बाद मैं अपना टिफ़िन यहीं पर रखा हुआ है, अभी इसको मैं खाली करके सिंक में डालूँगी। और आज पता है, ये स्कूल से ना, हमारे स्कूल के बगल में एक बर्तन बेचने वाले ने ना डेरा लगाया हुआ था, बहुत सारे बर्तन लेके आया है वो बाहर से। तो आज मैं एक ये भगोना ले आई हूँ स्टील का, तो अभी इसमें मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि नए बर्तन में कुछ मीठा बनाते हैं ना। तो बाकी इधर का एरिया जो है वो ठीक ठाक है। और ये ढक्कन, ये मम्मी कोई चीज़ खोली थी, उसका ढक्कन ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए। ऐसे मम्मी ना भूल जाती हैं, तो इसको लगा देते हैं ढक्कन को। इधर का एरिया थोड़ा सी मैसी हुआ है, तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में रोज़ की तरह। तो जी, आप लोगों से बात करने के बाद मैंने फ़ोन अपना यहाँ पर रखा, क्योंकि मैं ट्राइपॉड ऊपर से लाना भूल गई थी और अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि चलो आज व्लॉगिंग करते हैं। और मैंने मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया है। वैसे तो मैं मिठाई कभी ख़रीद के लेके नहीं आती हूँ, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरे यहाँ रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब आते हैं तो मिठाई लेके आते हैं। तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, मिठाई देख के फिर मैं खा ही लेती हूँ। तो वही इस समय मेरे साथ हुआ, और वो मिल्क केक था। तो बस मैंने आधा टुकड़ा उठाया, उसको खाया। उसके बाद अब मैं ये भगोना धो रही हूँ, क्योंकि मैं आज इसी में चाय बनाऊँगी। तो उसके अंदर स्टिकर लगा होता है ना, तो वही मैंने सोचा कि अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर इसमें चाय चढ़ाते हैं। तो बस अब मैं इसमें चढ़ाऊँगी चाय। तो चाय हमारी देखिए बनके रेडी हो गई है, और इस बीच मैंने बर्तनों का जो टोकरा था वो भी खाली कर दिया है। और अभी मुझे बर्तन धुलना है, लेकिन अब मैं पहले चाय नाश्ता करूँगी, उसके बाद ही बर्तन धुलूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ा सी मखाना और मूंगफली भून ले रही हूँ, और चाय भी पक गई है। तो बस मैं अपना चाय लूँगी और पापा को चाय दूँगी। तो पापा को चाय देके अब मैं ऊपर आ गई हूँ अपनी बालकनी में। तो जी, अब मैं चाय लेके आ गई हूँ अपनी बालकनी में। और मैं हमेशा आप लोगों को अपने व्लॉग में बताती हूँ कि मुझे जो है अपने घर का सबसे जो अच्छा वाला हिस्सा लगता है ना, वो मेरी बालकनी है। और बालकनी मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे शुरू से बालकनी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ना मायके में बालकनी का सुख मिला, और ससुराल आई तो ससुराल भी ऐसा नहीं था कि बालकनी हो। तो मैं अपने हस्बैंड से ना पहले कहा करती थी कि चलिए हम लोग लखनऊ में फ़्लैट में घर लेते हैं, तो फ्लैट में ज़रूर बालकनी होती है। इस तरह की बातें, मतलब ऐਵੇਂ ही मैं बोल दिया करती थी, क्योंकि मुझे, और इनसे कहा करती थी, जानू मुझे पता है ऐसा, मतलब मैं सोचती हूँ कि बालकनी हो और बारिश हो रही हो, और वहाँ पर बैठकर चेयर पे या सोफ़ा लगा हो, सीक वाला जो सोफ़ा आता है ना, बेंत वाला, वो लगा हो, और मैं वहाँ पे चाय पी रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनसे कभी कभी ऐसे ही शेयर किया करती थी, ऐसा नहीं कि हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमारी इच्छा होती है और हम सोचते हैं कि वो हो, पर यकीन नहीं होता है कि हाँ वो चीज़ हो सकती है। और ऐसे ही मैं इनसे बातों बातों में कहा करती थी। और देखिए, ऊपर वाले की कृपा से और हम दोनों की मेहनत से आज मेरा घर, मतलब मेरे घर में इतनी बड़ी बालकनी हो गई कि मैं आराम से अपने उस सपने को, अपनी उस कल्पना को आज जी रही हूँ, उसके साथ जी रही हूँ, उसको फ़ील कर पा रही हूँ। तो बस यही है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे चाय वाय पी के, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। अच्छा, मैं नीचे आई ना तो मम्मी सो रही थी अंदर रूम में, तो वो बर्तन धोने मतलब आ गई थी, खड़ी थी यहाँ पर। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। वैसे भी मैं उनको मना ही करती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती धोती हैं। तो अगर धोना भी होता है ना, तो मेरे आने के पहले वो धो लेती हैं। अगर मैं आ जाती हूँ तब मैं उनको बर्तन वर्तन नहीं धोने देती हूँ। एक तो ना वो मतलब साफ़ नहीं करती हैं बर्तन अच्छी तरह से, मतलब मेरे मन का नहीं होता है। पता नहीं उम्र का तकाज़ा है या आँखों की रोशनी कम हो गई है, जो भी है। तो इसलिए मैं उनको नहीं धोने देती हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती हैं, तो कभी कभी धो लेती हैं। और मेरे आने के बाद अगर वो धोती हैं तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं हूँ तो क्या ही मतलब कि वो बर्तन धुलें, ये भी मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, अगर मैं बिज़ी हूँ, ऐसा कोई काम आ गया कि मुझे मार्केट जाना है और टाइम नहीं है, तो वो धो लेती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम ही नहीं धोने देती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं बर्तन धो ले रही हूँ। तो आज बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो आज मैंने फिर ये बड़ा वाला टोकरा अपना निकाल लिया है, और इसमें मैं बर्तन रखूँगी। वैसे मैं छोटे वाले टोकरे में ही बर्तन रखती हूँ, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा थे,
तो और इतने टाइम में मैं सारे बर्तन धुल ले रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों को एक शादी में मतलब जाना है। तो अब इसके बाद बर्तनों का कोई काम रहेगा भी नहीं, मतलब बर्तन वर्तन मांजने का। तो अभी जितने भी बर्तन हैं सुबह से लेके अब तक के, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, सारे बर्तनों को मैं धुल ले रही हूँ। और ये जो टोकरा आप देख रहे हैं ना, ये टोकरा भी काफ़ी गंदा हुआ है और मैंने सोचा था कि मैं इसको आज धुलूँगी, लेकिन पूरा सिंक ना बर्तनों से इतना भरा हुआ था कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा पहले बर्तन मांज लूँ, उसके बाद अभी ये टोकरा जो है अगले दिन मैं धुलूँगी। तो अब बर्तन वर्तन धोने के बाद ना मैं यहाँ पर किचन की सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि खाना तो बनना नहीं है, ये सब काम नहीं तो डिनर के बाद, मतलब सारा डिनर उनर जब बन जाता था तब मैं करती थी। लेकिन आज मैंने बताया कि हम लोगों को शादी में जाना है तो खाना पीना वहीं पे होगा, गाँव में ही शादी है, तो आज रिसेप्शन है तो वहीं पे जाना है। तो इसीलिए अब इतने टाइम ही मैं ये सब कर ले रही हूँ, क्योंकि किचन जो है मैं सुबह अच्छी तरह से साफ़ नहीं करती हूँ, रोज़ रात में ही अच्छी तरह से मैं क्लीन करती हूँ पूरी किचन डिनर बनाने के बाद। तो आज डिनर नहीं बनाना था तो इसी टाइम पे बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं सब अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मेरी मॉड्यूलर किचन की जो ड्रॉवर है ना, इसको जो पकड़ के खींचते हैं, जो हत्था लगा है, तो इस पर ना पानी वानी गिर जाता है बर्तन वर्तन धोने में या ऐसे भी, तो इस पर ना दाग पड़ जाता है। ये स्टील का है और वैसे भी जैसे आटा वाटा है, रोटी वोटी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत गिरता रहता है। तो डेली का इसको सुबह भी मैं जब ऐसे ही रफली क्लीनिंग करती हूँ ना किचन की, तब भी इस पर एक बार कपड़ा मार देती हूँ तो ये साफ़ सुथरा बना रहता है। इसकी स्टील भी वैसी की वैसी चमकती रहती है। तो मैंने सारे बर्तन धुल लिए, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि ये दाल और आटा सुबह का थोड़ा सी रखा हुआ था, इसको छोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, इसको भी डस्टबिन में डाल देना था। और क्योंकि आज रात का खाना तो हम लोगों का वहाँ पर है, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। खैर मैंने बाद में इसको धुल दिया था। और अभी ये देखिए सुबह की जो तैयारी है उसमें लहसुन छील के रख लिया है मैंने, और जो सब्ज़ी बननी है उसको धुल के और आलू छील कर मैंने रख लिया है। और ये रही मेरी लाडो। आज मेरी लाडो ने ये फ़्रॉक पहनी थी। अब धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही है ना, तो इनके कॉटन के कपड़े भी इनके भी निकल आए हैं, तो आज ये वाला फ़्रॉक पहनी थी। और ये थोड़ी सी धनिया कटी हुई रखी थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि धनिया नहीं कट करना है, इतनी धनिया में सुबह की सब्जी का काम हो जाएगा। अब निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर, और अभी मैं बच्चों को पढ़ने बैठाऊंगी। अभी बताऊँ 5:30 बज रही हैं, और फिर पढ़ने बैठाऊंगी और मैं बैठूंगी भी पढ़ाने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हम लोगों को जाना है आज शादी में। शादी तो नहीं, रिसेप्शन है, तो वहाँ टाइम लगेगा ही, 9 साढ़े 9 वहीं शायद बज जाएंगी। ऐसे तो बगल में ही है, लेकिन लेट खाना होगा तो लेट आना होगा, तो फिर आने के बाद तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो अभी पढ़ने बैठाऊंगी और मैं खुद उनको मतलब बैठूंगी उन लोगों के साथ। और क्या करना है, तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों। तो लाडो को मैंने बैठा दिया है पढ़ने के लिए। तो लाडो अपना जो स्कूल का होमवर्क है वो कर रही हैं, और इनका जब वर्क कंप्लीट हो गया था उसके बाद पहले मैंने इनको तैयार किया, उसके बाद मैं खुद तैयार हो गई थी। तो ये देखिए अभी मैं हो गई हूँ रेडी। और मैंने अपनी वो जो करवा चौथ वाली साड़ी है ना वही पहना है। बहुत भारी साड़ी मैंने नहीं पहनी है क्योंकि ये हल्की फुल्की है। पिछली बार मतलब एक शादी और पड़ी थी ना, उसमें मैंने थोड़ी सी भारी साड़ी पहन ली थी, तो बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो आज मैंने वैसे ही हल्का फुल्का सी पहना है। और ये जो दाग आपको दिख रहा है ना, ये अभी मैंने परफ्यूम डाला है, उसी का दाग, मतलब गीला गीला सा लग रहा है। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, और ये रही मेरी लाडो। तो ये सरारा पहनी है और बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये डांस वांस भी की थी सरारा पहनने के बाद। इंस्टाग्राम पे इनका डांस है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे जहाँ पर रिसेप्शन था। तो ये मेरी ननद है जो मेरे साथ खड़ी हैं, मम्मी भी आई हैं, तो मम्मी अपना नाश्ता कर रही हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो नाश्ता वास्ता नहीं करती हूँ, सीधे खाना ही खाती हूँ, क्योंकि नाश्ता कर लो तो फिर नाश्ते से ही पेट भर जाता है। और गांव की शादी में ना अभी मुझे जाना थोड़ा सी अजीब लगता है, क्योंकि गांव वाली शादी में ऐसे मतलब सिर पे पल्ला डालना पड़ता है, और अब मेरी आदत नहीं रह गई है। मतलब हमारे जो रिलेटिव हैं तो वो लोग भी इतने एडवांस हैं कि पल्ला वल्ला कहीं भी डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जब गांव की शादी होती है, तो गांव की मैं बहू हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर पल्ला डालना पड़ता है। हम लोग आ गए हैं घर, टाइम हो रही है 8:30, और अभी मैं फेस वॉश करूँगी। इतना मेकअप करने के बाद फेस वॉश कौन करता है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं फेस वॉश करने लगी हूँ रात में, और मेरी आदत पड़ गई है। और बस फेस वॉश करूँगी और
सो जाएंगे। अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, चेंज कर लिया है, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया है। लाडो का भी चेंज कर दिया है। लाडो मेरी कितनी क्यूट लग रही है। दिखा दो। हाँ दिखा दो, लो दिखा दो, ये देखो। नहीं मुझे फ्रॉक नहीं है, ऐसे बाई फेस आप कितनी क्यूट लग रही है, ऐसे बीच की मांग निकाल के। और पता आने के बाद फिर से लिपस्टिक पोती हैं, देखो। लाडो मेरी बहुत क्यूट लग रही है। बेटा जी को पढ़ने बैठाया है क्योंकि अभी 9 बज रही हैं, तो 9:30 बजे तक कम से कम ये पढ़ें। वैसे अब 2 या 3 दिन के बाद इनका पेपर है और 4 दिन के बाद कल मेरा स्कूल है, तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी है। और अभी मुझे ग्रीन टी पीना है। बेटा जी से कह रही जाके कप ले आए, ले आओ बेटा कप ले आओ। तो ग्रीन टी पीऊँगी, उसके बाद 9:30 बजे तक हम मेरा नाम है यमू। 9:30 बजे तक हम लोग सोएंगे। और मैंने जो ब्लॉग पब्लिश किया है ना, उस पर एक कमेंट आया है कि कितने दिनों के बाद, मतलब मैंने व्लॉग बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग डाला है। तो मैं सच बताऊं, मैं व्लॉग ना रेगुलर व्लॉग बनाना चाहती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जैसा लगता है कि भगवान भी नहीं चाहता है, नियति भी नहीं चाहती है कि मैं व्लॉगिंग करूँ। लेकिन मेरी एक शौक़ कह लीजिए या मेरी जिद कह लीजिए कि पिछले 5 सालों से 5 साल हो जाएंगे अब कि मुझे अप्रैल में मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे साथ हो जाती हैं, बन जाती हैं कि फिर मुझे मतलब वही एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। और बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि नहीं रात को जाग के मैं एडिटिंग करूँ, ऐसा वैसा मैं नहीं करती हूँ। तो बस इसी वजह से मेरे व्लॉग में गैपिंग आ जाती है। बट फिर से मैं कोशिश करूँगी व्लॉग को अपने कंटिन्यू करने की। और बहुत अच्छा लगता है अगर कोई एक लोग भी इस तरह से मुझे कमेंट कर देता है ना, तो सच में मुझे फिर से हिम्मत मिल जाती है, फिर से एनर्जी मिल जाती है अपने व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखने की। तो चलिए इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ।